तो जी बच्चे, कल हम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी तक जो है वो पढ़ लिया था और इसके तीनों मेथड्स भी डिस्कस कर लिए थे कि हाउ एंजाइम्स कैन लॉस द एक्टिवेशन एनर्जी। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है, कि एंजाइम जो हैं उनकी दो कैटेगरीज हैं हमारे पास और वो दोनों कैटेगरीज किस तरह से बनाई गई हुई हैं। आज बेसिकली हम लोग इनको जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारे पास एंजाइम्स की दो कैटेगरीज हैं बेटा, नंबर 1 इंट्रासेलुलर और नंबर 2 एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। ओके, अब ये दोनों कैटेगरीज किस तरह से हमने बनाई हुई हैं इसको अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं। मैं इस पर्पस के लिए एक स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको ये स्क्रीन नजर आ रही होगी। देखें बेटा, ये मेरे पास जो है वो दो सेल हैं, ठीक है। ये इसके अंदर न्यूक्लियस है बेटा बेसिकली। इसी तरह ये मैंने एक और सेल ले लिया और इस सेल के अंदर भी ये मैंने एक न्यूक्लियस जो है वो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। नाउ दे आर टू सेल्स। अब देखें बेटा, बेसिकली एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो एंजाइम्स जो हैं वो किस चीज से बने होते हैं। बेसिकली एंजाइम्स किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन से बने होते हैं। तो जब एंजाइम्स प्रोटीन से बने होंगे तो बेटा प्रोटीन्स को बनाने का काम कौन करेगा बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली एंजाइम जो है ना, इनको बनाने का काम आपके जो बॉडी के सेल्स हैं, इन सेल्स में बेसिकली जो राइबोसोम्स हैं वो कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि सेल के अंदर जो राइबोसोम्स मौजूद हैं, बेसिकली यही राइबोसोम्स, ठीक है, क्या करते हैं कि बेटा आपके पास प्रोटीन्स को बनाते हैं। ओके, तो राइबोसोम्स, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ये प्रोटीन्स को बनाएंगे। तो बेसिकली राइबोसोम जो है ये बेटा ये प्रोटीन को बना रहे होते हैं और इन राइबोसोम्स को बनाने के बाद अब राइबोसोम्स ने जब एंजाइम्स को बना दिया तो अब एंजाइम्स के बाद दो ऑप्शन है, या तो वो सेल के अंदर ही काम करेंगे या फिर सेल के बाहर जाके काम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि नाउ देयर आर टू ऑप्शंस कि ये बेटा सेल के अंदर ही काम करेंगे या फिर सेल के बाहर काम कर सकते हैं। अगर एंजाइम्स सेल के अंदर बनेंगे और अपना जो फंक्शन है, ठीक है, वो भी सेल के अंदर ही परफॉर्म करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि यहाँ अगर वो अपना फंक्शन जो है वो सेल के अंदर ही परफॉर्म करेंगे तो बेटा हम इसे इंट्रासेलुलर का नाम देंगे, ठीक है। मींस कि वो एंजाइम्स जो सेल के अंदर बनेंगे और सेल के अंदर बनने पर ही अपना काम सेल के अंदर ही करेंगे तो हम ऐसे एंजाइम्स को इंट्रासेलुलर कहेंगे। लेकिन वो एंजाइम्स जो बेटा अपना काम सेल के बाहर जाके करेंगे, ठीक है, यानी वो एंजाइम्स जो बेसिकली सेल के अंदर तो बनेंगे लेकिन काम सेल के बाहर करेंगे, ठीक है, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, आउट साइड ऑफ सेल। यानी ये अपना काम सेल के बाहर कर रहे हैं तो बेसिकली हम इन एक नाम देंगे, ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं। ओके बेटा, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूं। आप लोगों ने इसकी एग्जांपल जो है वो बेसिकली एक ग्लाइकोलाइसिस की टर्म पढ़ी थी, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। इसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि ग्लाइको कहते हैं ग्लूकोज को और लाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन, यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज दैट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब बेटा ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है ना, बेसिकली इस प्रोसेस को कंप्लीट करना ये एंजाइम्स का काम होता है। यानी ग्लाइकोलाइसिस किसने करनी है, एंजाइम्स ने। नाउ एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द सेल, ये सेल के अंदर ही बन रहे हैं और सेल के अंदर ही काम कर रहे हैं तो हम ऐसे एंजाइम्स को इंट्रासेलुलर एंजाइम्स का नाम देंगे। ओके बेटा, जबकि एक और एग्जांपल मेरे पास है और वो है पेप्सिन। पेप्सिन बेटा ये जो एंजाइम्स है ना, बेसिकली ये वो एंजाइम्स हैं जो सेल के अंदर तो बनेंगे लेकिन अपना काम जो है वो सेल के बाहर जाके कर रहे होते हैं, ठीक है। मींस कि दे आर प्रोड्यूस इन द सेल बट दे आर वर्किंग आउटसाइड ऑफ द सेल। पेप्सिन एंजाइम, दिस एंजाइम इज रिलीज बाय द स्टमक, ये स्टमक रिलीज करता है फॉर द डाइजेशन ऑफ एंजाइम्स और सॉरी फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। और इस पर्पस के लिए ये एंजाइम जो है वो सेल के बाहर वर्किंग करेंगे ना कि सेल के अंदर। तो हम इसलिए पेप्सिन एंजाइम को एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स कह सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर योर बुक और उसकी वर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो कहता है कि एंजाइम्स
एंजाइम्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द साइट वेयर दे वर्क। हम इस बेस पर कैटेगरी करेंगे कि वो कहाँ पे काम करते हैं। That may be intracellular enzymes, for example, enzymes for glycolysis working in the cytoplasm. Intracellular means these enzymes that work in the cell. और मे बी एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, और वो एक्स्ट्रा सेलुलर हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल पेप्सिन एंजाइम वर्किंग इन दी स्टमक कैविटी, जो कि स्टमक कैविटी में काम करेंगे। ओके बेटा, तो इस लिहाज से आपके पास बेसिकली दो कैटेगरीज आ गई हैं एंजाइम्स की। ओके रहीला, रिक्शे वाले को कहना कि आयशा को ना अगर वहां पे ड्रॉप कर दे अभिषेक पे, वो पैसे मांगेगा, 50 रुपए देते हैं, वो तो आशा दे देगी ना। जी बेटा, यहाँ तक की मसला। अच्छा मेरी बात सुनो, वो ना अभी ढीला वगैरह निकल रहे हैं, तो उनको आते आते 15-20 मिनट हो जाने हैं।